बर्तन बनाना और भगवान पर बड़ा प्रेम रखते, भगवान से बड़ा स्नेह करते। कोई भी कार्य करते तो प्रभु का नाम मुख से लेते ही रहते। गोरा कुम्हार का सुंदर विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ, छोटा सा बालक, कितना 6 महीने का। और 6 महीने का बालक थोड़ा बहुत इधर उधर घसीट कर पहुंच जाता है। गोरा कुम्हार का कार्य बस इतना ही था कि कोई भी कार्य करता तो प्रभु का नाम लेता। कैसे? आप लोग भी लें भगवान का नाम कि विठ्ठल विठ्ठल राधे श्याम, विठ्ठल विठ्ठल राधे श्याम। राधे श्याम, विठ्ठल विठ्ठल राधे श्याम। बस प्रभु का नाम लेते और कोई ऐसी वैसी पूजा नहीं करते कि बैठकर खूब हवन पूजन करते, बस प्रभु का नाम लिया करते। छोटा सा बालक था। एक दिन गोरा कुम्हार की पत्नी कहने लगी, अजी सुनते हो, हमारा पुत्र सो गया है और पालने में लेटा है। ऐसा करना कि बालक को देखे रहना, मैं यमुना कुएं से जल ले आऊं। गोरा कुम्हार ने कहा ठीक है प्रिय, जाओ ले आओ। अब गोरा कुम्हार ने खूब ढेर सारी मिट्टी का ढेर लगा रखा था और जल डालकर गूंदने ही वाला था। गोरा कुम्हार की पत्नी जल लेने चली गई। इधर छोटा सा बालक बगल में सो रहा है। गोरा कुम्हार मिट्टी गूंदने लगे और विठ्ठल विठ्ठल राधे श्याम, विठ्ठल विठ्ठल राधे श्याम, विठ्ठल विठ्ठल कहते कहते मिट्टी गूंद रहे हैं। नेत्र बंद हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि कब नेत्र बंद हो गए। मानो भक्ति में इतना ऐसे लग गए कि उनको कुछ समझ में ना आने लगा। और रौनक बेटा छोटा सा बालक 11 मुद्राएं प्रभु के चरणों में अर्पण, 21 मुद्राएं प्रभु के चरणों में अर्पण है। प्रभु कल्याण करें। मिट्टी को गूंदते नेत्र बंद हो गए। इधर छोटा सा बालक जग गया। जैसे तैसे पालने से वो जगने के बाद गिर गया और धीरे धीरे घिसलते हुए उसी मिट्टी की ओर जाने लगा। और गोरा कुम्हार मिट्टी गूंद रहे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस भगवान का नाम लिए जा रहे। बालक रोता रहा, रोते रोते उसी मिट्टी में चला गया। गोरा कुम्हार का पैर पड़ गया, वो बालक उसी मिट्टी में चला गया। और ही एक पैर क्या पड़े, 2 पड़ी, 3 पड़ी, 2-3 बार पग प्रहार हुआ तो वही बालक उसी मिट्टी में गिर गया, उसके प्राण निकल गए, वो बालक मर गया। इधर
गोरा कुम्हार की पत्नी आई, देखा स्वामी हमारा बालक लेटा था, न जाने कहाँ चला गया। इधर उधर देखती है, कहीं पालने में देखती, जब बालक ना दिखा तो वो मैया का प्रथम बालक था। आज वो मैया फूट फूट कर रोने लगी, अरे मेरा बालक कहाँ चला गया, मेरा प्रथम बालक था और छोटा सा बालक कहाँ जा सकता है। दौड़ कर गई अपने पति के पास, अरे स्वामी सुनती हो, हमारा बालक मिल नहीं रहा, न जाने कहाँ चला गया है। गोरा कुम्हार तो भक्ति में है तो किसी की सुन नहीं रहे। गोरा कुम्हार की पत्नी दौड़कर अपने पति को हिलाया, अरे स्वामी सुनती हो, ऐसी भी भक्ति क्या कि मेरा बालक मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। अरे यही था, न जाने कहाँ गया। ऐसी भक्ति करते हो कि अपने पुत्र तक का ख्याल नहीं रखते। गोरा कुम्हार ने कहा, देखो प्रिय यही कहीं होगा। और जो ही गोरा कुम्हार की पत्नी की नजर पैरों की तरफ गई तो वो बालक उल्टा जमीन पर गड़ा था और उस बालक के प्राण निकल चुके थे। गोरा कुम्हार की पत्नी ने कहा, अरे स्वामी ये हमारा बालक देखो इस मिट्टी में कहां से आया, और दौड़कर उस बालक को निकालती है। जो ही उस बालक का मुख देखती है तो वो बालक मर चुका होता है, अपने हृदय से लगा लेती है। अरे स्वामी तुम्हें ज्ञात नहीं, अपने ही बालक के हत्यारे बन गए। अरे ऐसी भक्ति मुझे नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम प्रभु से नहीं करना जो कि मेरे बालक को समाप्त कर दे। अरे स्वामी तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई मेरे पुत्र को मारते हुए। अरे संसार में यदि पिता ही अपने पुत्र को मारे तो उस पुत्र की रक्षा कौन करे। यदि माँ ही अपने बालक को समाप्त करे तो उस बालक को कौन जीवन दे। अरे तुम कैसे पिता हो, बड़े अभागे हो, तुमने मेरे पुत्र को मार दिया। स्वामी मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी तुम्हें। अरे ऐसी भक्ति, अरे वो विट्ठल कहते कहते मेरे पुत्र के प्राण ले लिए। आज गोरा कुम्हार की पत्नी लाला को पुत्र को हृदय से लगाती, कभी मस्तक चूमती तो कभी उस बालक के नेत्रों को निहारती कि थोड़ी देर पहले किस तरह से मेरा बालक खिलकारियां ले रहा था, मेरी गोद में था, मैंने हृदय से लगाया था। आज ये कैसा दुर्भाग्य हुआ कि मेरा लाला हमसे दूर हो गया, मेरा पुत्र हमसे दूर हो गया। हे विट्ठल मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पुत्र को ले लिया। गोरा कुम्हार कहते हैं, हे प्रभु विट्ठल आज मेरा पुत्र गया है, यदि इतने दिन की ही आयु हो मेरे पुत्र की तो तुम ले जाओ, चूंकि तुमने दिया है सो तुमने ले लिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन नाथ यदि ये संसार अपने पुत्र का ही हत्यारा मुझे कहेगा तो प्रभु ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने सच्ची भक्ति की है नाथ, तो प्रभु हम पर कृपा करो। यदि ये तुमने सही किया है तो ठीक है, चूंकि देना और लेना, हानि लाभ जीवन मरण सब तुम्हारे हाथ में है। सो प्रभु ये संसार इस पिता को कलंकित कर देगा, कलंक से भर जाएंगे, मेरे मस्तक पर मेरे पुत्र के ही कलंक लग जाएगा। गोरा कुम्हार की पत्नी कहती, रहने दो जी, तुम तो बस वही विट्ठल विट्ठल, अब भी विट्ठल विट्ठल, वही विट्ठल तुम्हें दिखाई देते हैं, तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता। और दौड़ कर गई जहां विट्ठल भगवान की मूर्ति रखी थी ना, उसी मूर्ति को उठाया, जो ही जोर से पटकना चाहा। आज
गोरा कुम्हार सामने आ गया। अरे नहीं, मेरे विट्ठल को कुछ ना कहो, मेरे विट्ठल को कुछ ना कहो, वो जो करते हैं सो सही करते हैं। अरे फिर उसी विट्ठल का नाम ले लिया, इसी विट्ठल ने मेरे पुत्र के प्राण लिए हैं, इसी विट्ठल की भक्ति के कारण मेरा पुत्र गया है स्वामी, मुझे ये सहन नहीं हो रहा है। आज प्यारे भक्तों, जिन ही गोरा कुम्हार उस मूर्ति को पकड़कर रोने लगे हैं तो वहीं पर विट्ठल भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए और उस बालक को जीवन दान दिया। पुनः दोबारा उस बालक में प्राण डाले और कहा, हे गोरा कुम्हार, तुम्हारी गाथा संसार सुनेगा, संसार गाएगा, क्योंकि तुमने निस्वार्थ प्रेम कर डाला हमसे। अरे जिस पिता को अपने पुत्र के प्राणों की भी ना हो, प्राण गए हो उसके द्वारा, और वो भक्त फिर भी मेरा ही नाम लेता हो, ऐसे उच्च कोटि के भक्त पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तुम तो थे जो थे, लेकिन ऐसे भक्त पाकर मैं भी धन्य हो जाता हूँ, जो कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमारा नाम नहीं भूलते। आज गोरा कुम्हार की पत्नी गोरा कुम्हार प्रभु के चरणों में लेट गए। प्रभु क्षमा चाहते हैं, मैंने बड़े अशब्द कहे, और नाथ मैं भी एक माँ हूँ, और माँ की ममत्व आपको क्या बताना है नाथ। मेरा प्रथम बालक था, इसलिए प्रभु मैंने बड़े अशब्द कह डाले, सो नाथ मुझे क्षमा करना। भगवान कहते हैं, अरे ना रे ना, कोई भी मैया हो, जिस माँ का पुत्र जाता है उस माँ का हृदय फट जाता है। वो माँ उस दर्द को सहन नहीं कर सकती है, कर नहीं पाती। इसलिए तुमने जो कहा सो ठीक है, और मेरा ये उच्च कोटि का जो भक्त है इसकी संसार गाथा गाएगी। आज गोरा कुम्हार ने प्रभु के दर्शन